कर्मचारी 100% प्रयास नहीं करते। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम करने की कोशिश की है जिसमें कई कर्मचारियों के सहयोग की ज़रूरत पड़ी हो? अगर आपने की है तो आपको कई बार आम आदमी की मूर्खता पर हैरानी हुई होगी। हो सकता है कि आप इस बात पर विचलित और क्रोधित भी हुए हों। वह किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है या करना नहीं चाहता है। यह अयोग्यता या अनिच्छा आधुनिक समाज के महारोग से कम नहीं है। यह आलस ही नहीं है जिसके वशीभूत वह कुछ करना नहीं चाहता है। यह तो चुनौती का सामना करने की अनिच्छा है। ज़्यादातर लोग 5% प्रयास करके अपने करियर में 100% सफलता हासिल करना चाहते हैं। यह तो वैसी ही बात है कि कोई 10 कदम चढ़कर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने की उम्मीद करे। अगर आप संसार के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है तो इसके लिए आपको बहुत से बाधाओं को पार करना होगा और जीवट का परिचय देना होगा। तभी आप यह काम कर सकते हैं जैसा रोवन ने किया था। जब बॉस कोई काम बताता है तो ज़्यादातर कर्मचारी आधे कान और आधे ध्यान से उसके आदेश को सुनते हैं और यस सर बोलकर बॉस के केबिन से बाहर निकल आते हैं। वे पूरी तरह यह समझने की जहमत ही नहीं उठाते हैं कि उनका बॉस दरअसल उनसे क्या कराना चाहता है। और जब आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि आपका बॉस आपसे क्या चाहता है तो आप काम को गलत करके ले आते हैं और फिर हैरान होते हैं कि बॉस आपको खामखा क्यों डांटता है और पहले से ही यह क्यों नहीं बताया कि वह आपसे क्या चाहता है। अगर वे पहली बार बताते समय ही पूरे ध्यान से सुन लेते तो यह समस्या ही नहीं आती। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लें। आपको अपने एजेंडा पूरे करने के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी के एजेंडा पूरे करने के लिए नौकरी दी गई है। अगर आपको आपके बॉस या कंपनी ने नौकरी दी है तो परोपकार करने के लिए नहीं दी है या इसलिए नहीं दी है क्योंकि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं जिन्हें वह गरीबों में बांटना चाहता है। आपको नौकरी इसलिए दी गई है ताकि आप वह काम करें जो बॉस या आपकी कंपनी आपसे कराना चाहती है। रोवन को पूरी तरह से पता था कि उसका बॉस उससे क्या चाहता है और उसे कौन सा काम करना है। वह जानता था कि उसे गार्शिया तक पत्र पहुंचाना था जल्दी से जल्दी। आधुनिक जीवन में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान बढ़ चुके हैं कि लोगों को एकाग्र रहने में पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। कारण चाहे जो हो, करियर में ज़्यादातर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम 100% प्रयास नहीं करते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं। हम काम को आखिरी समय तक टालते हैं। चिंता की बात यह है कि हम हाथ के काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने राय बराबर प्रयासों के बदले में पहाड़ जितने पुरस्कार चाहते हैं और हमारी ज़्यादातर रुचि हाथ के काम पर नहीं बल्कि मिलने वाले पुरस्कार में होती है। इनाम तो पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। यानी हम अपनी वीरता की जय जयकार तो सुनना चाहते हैं लेकिन हम गार्शिया तक पत्र नहीं पहुंचाना चाहते। 100% प्रयास करने की आवश्यक शर्त यह है कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और पूरे समय उसी पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप अनावश्यक बाधाओं से बच जाएंगे और आपको निर्णय लेने या विकल्प चुनने में भी आसानी रहेगी। आपका नंबर 1 काम आपका ध्रुव तारा बन जाता है जो समय के प्रबंधन में आपकी मदद करता है। जो भी चीज़ आपके नंबर 1 काम में सहयोग नहीं करती है उसे नहीं करेंगे। जो भी चीज़ आपके नंबर 1 काम में सहयोग करती है आप उसे करेंगे। आपने नंबर 1 काम पर ध्यान दें। रोवन के लिए यह काम था गार्शिया को पत्र पहुंचाना। आपका नंबर 1 काम क्या है?